40 वर्ष पहले पढ़ा था, उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। जब हम लोग पहली बार बीए में आए थे, 1982 की बात है, तो गुरुजी जैसे पढ़ाते थे, चाहे साहित्य दर्पण सार पढ़ाया हो या फिर एमए प्रथम वर्ष में दर्शन पढ़ाया हो, तो सर जो अभी कह रहे थे कि मैं बदला नहीं हूँ, तो सर आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। जैसे 40 वर्ष पहले पढ़ा रहे थे वैसे ही सर आज भी आपने हम लोगों को पढ़ाया। वही पिच हम लोग आपस में जब कक्षा में वार्ता करते थे तो यही कहते थे कि भाई और किसी के क्लास में आप एक दूसरे से बात करते हुए पढ़ सकते हो, लेकिन जब प्रोफेसर रस्तोगी सर पढ़ावें तो बिल्कुल कान लगा के सुनना, नहीं तो आप उनका उद्बोधन छोड़ देंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि वो जिस लय में और एक छोटे से विषय को 1 घंटे में इस तरह से कंठस्थ करा के पढ़ा देते थे कि निकलने के बाद लगता था नहीं, जो विषय हम पढ़ना चाहते थे या जो पढ़ाया गया वो पूरी तरह अंदर उतर आया है। तो सर आप वैसे आज भी हैं सर, और ये एक परिवार है सर, इसलिए आज आपको ये कोई औपचारिकता नहीं, स्वागत कोई औपचारिकता नहीं सर। और ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि हम लोग पुरातन से नवीन की तरफ आते हुए भूलने लगे हैं पिछला। मैं जो छात्र बैठे मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब आज यहाँ कार्यक्रम में आने का उपक्रम मैंने शुरू किया तो मैं अपने उन्हीं दिनों को याद कर रहा था कि जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष में आया, तो उस समय प्रोफेसर शिवशेखर मिश्र जी हमारे अध्यक्ष थे, प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी, प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी, प्रोफेसर उमेश प्रसाद रस्तोगी, प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद सिन्हा, जो एक वर्ष बाद आए थे। उन दिनों ट्यूरिंग विश्वविद्यालय में थे सर, 1 वर्ष बाद आए थे, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में पुनः ज्वाइन किया था। और ढेर सारे लोग, मोतीलाल रस्तोगी जी सर थे, मातृदत्त त्रिवेदी जी हम लोग को वेद पढ़ाते थे। और विश्वविद्यालय के उस कक्ष में जिसमें विभागाध्यक्ष बैठते हैं, उसमें जाने पर जब पूर्व के विभागाध्यक्षों के चित्र हम लोग देखते थे और उनका इतिहास, चाहे अय्यर साहब का, चाहे कांतिचंद पांडे जी का, चाहे सिन्हा साहब का, जब सुनते थे अपने गुरुजनों से, तो लगता था कि ये विद्यालय, विश्वविद्यालय और इसकी ये जो संस्कृत विभाग का हिस्सा है, ये न जाने कितने ऋषियों की तपस्या का फल है। दूसरा एक विषय संस्कृत परिषद से भी है। उस समय जितने भी विद्यार्थी होते थे, चाहे बीए में पढ़ते हो चाहे एमए में, और शोध करने वाले तो विशेष रूप से, तब ये संस्कृत परिषद का अपना भवन नहीं था, तो हजरतगंज में जो पीएमजी ऑफिस के ठीक सामने किराए की बिल्डिंग में चलता था। मुझे याद है लगभग सभी छात्र, चाहे वो जिस दिन जाएं, जितने बजे जाएं, लेकिन वहाँ जाके पढ़ते थे। वाचनालय बहुत अच्छा था, उससे भी अच्छा यहाँ पर। तो मैं तो छात्रों से अनुरोध भी करता हूँ कि कम से कम इस संस्कृत परिषद का, यहाँ की पुस्तकों का लाभ उठाएं। समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हम अपने गुरु, जिनके निर्देशन में मैंने शोध कार्य किया था, प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी, और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ला जी, हमसे 2 वर्ष सीनियर थे। उनका बहुत मार्गदर्शन निर्देशन मिलता था पढ़ाई लिखाई में, उनको मैं बहुत याद करता हूँ। अधिक चर्चा नहीं कर रहा कि मैं भावुक हो जाऊँगा। बड़े बड़े घरेलू जैसे आशीर्वाद देते थे दोनों लोग, और मुझसे ही नहीं, मेरे परिवार से भी दोनों लोगों के इतने घनिष्ठ संबंध थे कि मुझे लगता है कि यदि मेरे पिताजी इन दोनों के देहांत के समय जीवित होते
तो मुझसे ज़्यादा दुखी मेरे पिताजी होते। ऐसे ही ये दोनों महापुरुष थे, मैं उनको नमन करता हूँ। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। उन्होंने अपना समय दिया और मुझे अपना स्नेह दिया थोड़े समय के लिए, और मैं अधिक समय न लेकर अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने शब्दों से हम लोगों को सिंचित करें और आशीर्वाद दें।